नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जैसलमेर बॉर्डर पर बीएसएफ का ऑपरेशन अलर्ट शुरू। जैसलमेर स्थित भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन अलर्ट आज से शुरू हो गया है। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर बीएसएफ का यह विशेष अभियान 11 अगस्त से 17 अगस्त तक लगातार जारी रहेगा। ऑपरेशन अलर्ट के दौरान बीएसएफ के अधिकारी वयो जवान सरहदों पर तैनात रहेंगे ताकि किसी तरह की घुसपैठ या तस्करी की घटनाओं को दुश्मन अंजाम न दे पाए। इसके लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऑपरेशन अलर्ट के तहत सीमा सुरक्षा बल आगामी 11 से 17 अगस्त तक सरहद पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं ताकि परिंदा भी पर नहीं मार सके। हालांकि बीएसएफ पूरे साल तारबंदी पर मुस्तैद रहती है, लेकिन इन दिनों खास तौर पर कड़ी निगरानी रहेगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम को अंतरिम जमानत दी। आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को एक बार फिर राहत मिली है। राजस्थान हाई कोर्ट ने आसाराम की ओर से 8 अगस्त को दायर अपील पर आज सुनवाई। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ा दी है। आसाराम की ओर से वकील निशांत बोड़ा ने हाल की मेडिकल रिपोर्टर्स कोर्ट में पेश की थी। इससे पहले गुजरात हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों इसी ग्राउंड पर आसाराम की अंतरिम जमानत 29 अगस्त तक बढ़ाई थी। राजस्थान में अब होगी कृत्रिम बारिश। जयपुर के रामगढ़ बांध को आर्टिफिशियल रेन से भरने की तैयारी की जा रही है। यह प्रोजेक्ट 12 अगस्त से शुरू होने की संभावना है। इसके लिए वैज्ञानिकों और सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके बाद लगभग 1 महीने से भी ज्यादा समय तक यह प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट के तहत क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश करवाई जाएगी। इससे पहले प्रोजेक्ट 30 जुलाई से शुरू होने वाला था, लेकिन खराब मौसम चलते प्रोजेक्ट को टाल दिया गया था। कंपोनेंट प्लेसमेंट गहलोत राज की फर्जी नियुक्तियां होंगी रद्द। राजस्थान में शिक्षा विभाग में अध्यापक के लिए हुई भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में खुलासा हुआ है कि वर्ष 2018 और 2021 में आयोजित लेवल 1 अध्यापक भर्ती परीक्षाओं में दर्जनों अभ्यर्थियों ने फर्जी दस्तावेज और नकल के सहारे परीक्षा पास कर ली थी। इन अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के बाद कई साल तक सरकारी स्कूलों में नौकरी भी की। अब शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में 72 से अधिक नाम चिन्हित हुए हैं, जिनकी नियुक्तियां रद्द करने की तैयारी है और कई के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी तय है। कृषक उपहार योजना में बड़ा बदलाव। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कृषक उपहार योजना में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन से अब किसानों को डिजिटल और पारदर्शी तरीके से कृषि जिंसों की बिक्री के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया है कि योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जो ई नाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज बेचेंगे और ई पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के जरिए भुगतान प्राप्त करेंगे। कृषि विपणन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार अब उपहार कूपन केवल उन किसानों को जारी किए जाएंगे जिनकी जिंसों की बिक्री ई नाम पोर्टल पर दर्ज होगी और भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से प्राप्त होगा। आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत कल आएंगे। सीकर रेवासा धाम में पूर्व अग्रपीठाधीश्वर स्वामी राघवाचार्य की स्मृति में आयोजित होने वाले श्री सियपीय मिलन समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। मंगलवार को श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर रेवासा में 7 दिवसीय कार्यक्रम शुरू होगा, जो 12 से 18 अगस्त तक चलेगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत रेवासा धाम पधारेंगे। वे स्वामी राघवाचार्य की मूर्ति का अनावरण, गुरुकुल का लोकार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर ट्रस्ट के उपाध्यक्ष आशीष तिवारी ने बताया कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संतों और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग भोजन व्यवस्था, कथावाचक पंप, इंद्रेश उपाध्याय के लिए मंच और बारिश से बचाव के लिए वाटरप्रूफ पांडाल तैयार है। चित्तौड़गढ़ महारैली में गरजे सांसद राजकुमार। रोत विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को चित्तौड़गढ़ में इंदिरा गांधी स्टेडियम से एक भव्य महारैली निकाली गई और ईनानी सिटी सेंटर में जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद राजकुमार रोत, धरियावद विधायक थावरचंद डामोर, गोपाल भील आकोड़िया सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और भील समाज के लोग शामिल हुए। सांसद राजकुमार रोत ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ी। राजस्थान में छेजा पत्थर व रोड़ी क्रेशर संचालकों की हड़ताल के चलते भवन निर्माण सामग्री का असर बाजार में दिखाई देने लगा है। 8 दिन से चल रही हड़ताल के चलते राज्य में क्रेशर बंद होने से रोड़ी की कीमतें बढ़ रही हैं। वहीं इमारती पत्थर के भी भाव तेजी पकड़ रहे हैं। क्रेशर छेजा पत्थर खनन संचालकों की हड़ताल की वजह से अब मकान बनाना महंगा पड़ रहा है। हड़ताल की वजह से निर्माणाधीन मकानों पर अचानक ब्रेक लग गया है। इस वजह से करीब 6 लाख से अधिक मजदूर बेकार हो गए। हड़ताल की वजह से रोड़ी 800 रुपए प्रति टन की जगह 1600 रुपए प्रति टन पहुंच गई है। सीमेंट, सरिया, टाइल्स और मार्बल की बिक्री पर भी असर पड़ा है। हड़ताल की वजह से प्रदेश में डीजल की खपत भी कम हो गई है।
अशोक गहलोत के पीएसओ ने दूध वाले को भी बेचा था पेपर। सब इंस्पेक्टर 2021 परीक्षा का पेपर लीक कांड इन दिनों अशोक गहलोत के कारण फिर से चर्चा में है। इस कांड में उनके पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ राजकुमार यादव को जांच एजेंसी ने पकड़ा है। उसने पूछताछ में बताया कि बेटे के दबाव में उसने पेपर खरीदा था। उसने अपने दोस्त कुंदन को पैसा देकर पेपर लिया था। इसके बाद अपने दूध वाले को भी पेपर बेचा था। आरोपी राजकुमार को 8 अगस्त 2025 को पकड़ा गया था। हेड कांस्टेबल राजकुमार और उनका बेटा भरत यादव 3 दिन की रिमांड पर है। जयपुर की लैब में पैदा होंगी अच्छी नस्ल की गाय। राजस्थान में पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक सोमवार से जयपुर जिले के बस्सी में शुरू होगा। इसकी मदद से बेहतर नस्ल के मादा बछड़े मिलने की संभावना बढ़ेगी, जिससे दूध उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। साथ ही नर पशुओं की संख्या नियंत्रित की जा सकेगी। यह सुविधा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी और राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन आरसीडीएफ के सहयोग से शुरू की जा रही है। बस्सी में 1977 से संचालित फ्रोजन सीमन बैंक में ही मॉडर्न लैब स्थापित की गई है, जिसमें एनडीडीबी की ओर से अमेरिका से लाई गई 2 मशीनें लगाई गई हैं। मशीनों का आज ट्रायल किया जाएगा और पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत सोमवार को लैब का उद्घाटन करेंगे। बीकानेर में 14 अगस्त को जनसभा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 14 अगस्त को भारत पाकिस्तान बॉर्डर के साथ ही अब बीकानेर शहर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बॉर्डर पर वे बीएसएफ के जवानों से संवाद करेंगे। बीकानेर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में आजादी के समय हुए विभाजन के मुद्दे पर सभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी में जुट गई है। भाजपा के प्रवक्ता मनीष सोनी ने बताया, मुख्यमंत्री के 14 अगस्त को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर तैयारी की जा रही है। इस संबंध में एक बैठक किसान आयोग व संभाग प्रभारी अध्यक्ष सीआर चौधरी, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने बैठक में जनसभा को लेकर चर्चा की। राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। राजस्थान सरकार के मंत्री जोगाराम पटेल ने रविवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथ ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत को लेकर भी बड़ा बयान दिया। मंत्री पटेल ने कहा कि अशोक गहलोत को खुद की पार्टी में ही किनारे कर दिया गया है, फिर भी वो सुर्खियों में बने रहने के लिए चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए थे। गहलोत ने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों का समर्थन करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा था। राजस्थान में महंगी हो सकती है बिजली। राजस्थान के विद्युत निगमों पर करीब 1 लाख करोड़ का घाटा चढ़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद खलबली मची हुई है। ऐसे में संभव है कि घाटा पूर्ति के लिए प्रति यूनिट 1 रुपया दर बढ़ाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल के दरमियान ही घाटा खत्म करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च 2028 तक बिजली वितरण कंपनियों की नियामक परिसंपत्ति घाटे को खाली करने का निर्देश दिया है। ऐसे में राजस्थान सहित देश भर में बिजली के बिलों में वृद्धि होना संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने लंबित नियामक परिसंपत्तियों वाले सभी राज्यों को नोटिस जारी करते हुए उनके राज्य विद्युत नियामक आयोगों से इन नियामक परिसंपत्तियों की वसूली के लिए एक समयबद्ध रोडमैप पेश करने को कहा है। विद्युत नियामक आयोग को निर्देशों की पालना और निगरानी के निर्देश दिए हैं। 31 अपर प्राइमरी सीधे सीनियर सेकेंडरी बने शिक्षा विभाग ने तय कर लिया है कि राजस्थान में अब एक भी सेकेंडरी स्कूल नहीं होगा। अपर प्राइमरी स्कूल के बाद सीधे सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही होंगे। प्रदेश के 31 अपर प्राइमरी स्कूल को सेकेंडरी के बजाय अब सीधे सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत अपग्रेड कर दिया गया है। इससे स्कूल में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को 8वीं क्लास के बाद स्कूल नहीं बदलना पड़ेगा। एक बार प्रवेश लेने के बाद स्टूडेंट्स एक ही स्कूल में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर सकेंगे। इससे अभिभावकों और बच्चों को 8वीं कक्षा 10वीं कक्षा के बाद स्कूल बदलने के झंझट से छुटकारा मिल सकेगा। राजस्थान के इन 123 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान में शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 और 2022 में बड़े पैमाने पर धांधली का खुलासा हुआ है। एसओजी ने जालौर जिले के 123 शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच के आधार पर इन्होंने संदिग्ध तरीके से सरकारी नौकरी हासिल की। शिक्षा विभाग की ओर से एसओजी को टीचर्स की लिस्ट सौंपी गई है। इन शिक्षकों पर डमी कैंडिडेट बैठाने, फर्जी तस्वीरें लगाने और अनुचित तरीकों से पेपर हल करने के आरोप हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 95% शिक्षक जालौर जिले के हैं, जिसे पेपर लीक माफिया का गढ़ माना जाता है।
सीएम भजन लाल ने दी पेंशनर्स को राहत। राजस्थान के पेंशनर्स को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किया गया है। इस निर्णय से अब पेंशनर्स को आरजीएचएस योजना में वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए प्रतिवर्ष तय 50,000 और जांचों के लिए 5,000 रुपए की सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। सीएम के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। अलवर जिले में भी शुरू होगी गांव ग्वाल योजना। गांवों में गायों को समूह के साथ चारागाहों में चराने की दशकों पुरानी परंपरा फिर से लौटेगी। स्वच्छता एवं गायों के संरक्षण की दिशा में पंचायती राज विभाग की ओर से प्रदेश में गांव ग्वाल योजना शुरू की जाएगी। हर गांव में ग्वाल तैयार किए जाएंगे। ये ग्वाल बेसहारा व पशुपालकों की गायों को एक साथ चारागाह में चराने के लिए ले जाएंगे। इस परंपरा के पूर्ण शुरू होने से गांवों में पशुपालकों की ओर से गायों को खुले में छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पंचायती राज विभाग की ओर से गांवों में गांव ग्वाल नियुक्त किए जाएंगे। इन ग्वालों को ग्राम पंचायतों की ओर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। पशुपालक इस योजना में अपनी गाय चराने के लिए पंजीकरण करवा सकेंगे। योजना के तहत होने वाले खर्च का पुनर्भरण सरकार के अनुदान से होगा। मदन राठौड़ बोले, सत्ता किसकी रहेगी ये फैसला रोहिंग्या बांग्लादेशी नहीं करेंगे। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, देश में किसकी सत्ता रहेगी ये फैसला रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं करेंगे। उन्होंने राहुल गांधी के चुनाव आयोग के सवाल उठाने पर पलटवार किया। राठौड़ ने कहा कि राहुल चुनाव हारते ही चुनाव आयोग को कोसने लगते हैं। मदन राठौड़ ने कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए जनसेवा करने की नसीहत दी। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए फर्जी तलाक का खेल। राजस्थान की सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक और रीट परीक्षा से बने 123 शिक्षकों पर फर्जीवाड़े का शिकंजा कसा जा रहा है, तो दूसरी ओर आरक्षण के तलाकशुदा कोटे में कागजों पर टूटे रिश्ते असल में एकजुट जिंदगियां सामने आ रही हैं। एसओजी और भर्ती बोर्ड की जांचों ने यह साफ कर दिया है कि कागजी खेल, डमी उम्मीदवार और झूठे दस्तावेज सरकारी नौकरियों की साख पर गहरे दाग छोड़ रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने खुलासा किया है कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षित 2% कोटे का दुरुपयोग हो रहा है। शिकायतों के अनुसार कुछ महिलाएं सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी तलाक लेकर कोटे से चयन करा रही है और नौकरी लगते ही फिर से पति के साथ रहने लगती है। 23,000 से अधिक पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक राजस्थान में नियमितीकरण का इंतजार कर रहे पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक का इंतजार लंबा होता जा रहा है। राजस्थान में कार्यरत हजारों संविदा कार्मिक यानी पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक जो विगत 2007 से 8 से लगातार नियमितीकरण की आस लगाए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम इन पंचायत शिक्षकों विद्यालय सहायकों को आज तक नियमितीकरण नहीं कर पाया। प्रदेश में जो भी सरकारें आई सभी ने इनके नियमितीकरण का वादा तो किया, लेकिन नियमित आज तक किसी ने नहीं किया। 15 अगस्त बाद फिर सक्रिय होगा मानसून। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में 15 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होगा। मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है कि 15 अगस्त के बाद प्रदेश में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में आगामी एक सप्ताह मानसून सक्रिय नहीं होगा। प्रदेश में हल्की बूंदाबांदी का दौर चलेगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में 15 अगस्त के बाद मानसून सक्रिय होगा। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मानसून ट्रफ अब भी अपनी नॉर्मल पोजीशन से उत्तर की तरफ बनी हुई है। ये ट्रफ वर्तमान में फरीदकोट, लुधियाना, शाहजहांपुर, बलिया, जलपाईगुड़ी होकर गुजर रही है। इसके कारण कोर जोन राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के एरिया में बारिश बहुत कम हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में रविवार को भरतपुर के नगर में सर्वाधिक 35 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र के अनुसार 11 अगस्त से पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी। जयपुर संभाग के कहीं भागाएं में मध्यम स्तर की बारिश होगी। वहीं गंगानगर में सबसे अधिक दिन का पारा 39.1 डिग्री पर दर्ज किया गया। जोधपुर में एलिवेटेड रोड के टेंडर में 16वीं बार संशोधन। जोधपुर के हार्ट लाइन पर एलिवेटेड रोड के टेंडर में 16वीं बार संशोधन हुआ है। टेंडर 11 अगस्त को खुलना था, उसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब यह टेंडर 26 अगस्त को खुलेगा। खास बात यह है कि यह संशोधन लगातार हो रहे हैं और बजट बढ़ने के बाद भी एलिवेटेड रोड धरातल पर नहीं आ रही। जोधपुर शहर के महामंदिर सर्कल से लेकर आखलिया चौराहा तक प्रस्तावित 3 लेयर एलिवेटेड रोड को केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से बनवाया जाना है। नवंबर 2024 को पहली बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे आज तक पूरा नहीं किया जा सका है।
बीकानेर में गर्मी फिर दिखाने लगी असर। बीकानेर में गर्मी एक बार फिर असर दिखाने लगी है। तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से दोपहर और शाम के वक्त गर्म हवाओं ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग की माने तो बीकानेर में फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं है। सोमवार को अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन भर बादल छाए रहने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। अगले 2-3 दिनों में भी मौसम शुष्क ही रहने की आशंका जताई जा रही है। तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। वहीं कुछ दिनों में हल्की बारिश की भी संभावना है। 14 अगस्त को 0.3 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। आने वाले सप्ताह में 22 अगस्त को बारिश होने की संभावना है, जबकि अन्य दिनों में अधिकतम तापमान 36 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। अटल आवासीय योजना में आवेदन की कल लास्ट डेट। अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से चाची आवास में प्रस्तावित अटल आवासीय योजना के 270 भूखंडों में से 191 सामान्य भूखंडों के ऑनलाइन आवंटन के आवेदन का प्रोसेस जारी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 2 जुलाई से शुरू हुए। आवेदन करने की कल लास्ट डेट है। आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की लॉटरी निकाली जाएगी। सीएम भजनलाल ने दी पेंशनर्स को राहत। राजस्थान के पेंशनर्स को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राजस्थान राज्य पेंशनर्स चिकित्सा रियायती योजना 2021 में संशोधन किया गया है। इस निर्णय से अब पेंशनर्स को आरजीएचएस योजना में वर्तमान में आउटडोर चिकित्सा सुविधा में दवाइयों के लिए प्रतिवर्ष तय 50,000 और जांचों के लिए 5,000 रुपए की सीमा में वृद्धि के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं उसके अधीन राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस एजेंसी को शक्तियां प्रदान की गई हैं। सीएम के इस निर्णय से पेंशनर्स को अपने मेडिकल जरूरतों के मामले में ओपीडी दवाइयों एवं चिकित्सा जांचों की सीमा राशि में शिथिलता प्राप्त करने के लिए आरजीएचएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राजस्थान निकाय चुनाव में इस बार 10,175 पार्षद चुनेगी जनता। राजस्थान में नवंबर या दिसंबर में शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराने की तैयारी है। प्रदेशवासी इस बार 10,175 पार्षदों को चुनेंगे। सबसे कम 25 वार्ड सलूम्बर जिले में प्रस्तावित हैं, जबकि सबसे ज्यादा जयपुर जिले में 680 होंगे। परिसीमन और वार्डों के पुनर्गठन प्रस्ताव में जो स्थिति सामने आई है, उसमें ज्यादातर निकायों की सीमा का दायरा भी बढ़ गया है। खरीफ सीजन में किसानों की बल्ले बल्ले। राजस्थान सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में यूरिया की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। कृषि विभाग द्वारा यूरिया की दैनिक उपलब्धता की समीक्षा कर सभी जिलों में पारदर्शी वितरण किया जा रहा है। रेलवे की नई हाईटेक सुविधा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्री सुविधाओं में तकनीक का नया आयाम जोड़ते हुए टिकट बुकिंग सिस्टम को अपग्रेड कर न्यू एज पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस लॉन्च किया है। इस हाईटेक सिस्टम से बुकिंग प्रक्रिया न केवल तेज और पारदर्शी होगी, बल्कि यात्रियों को काउंटर से कई अहम जानकारियां भी तुरंत मिल सकेंगी। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक यह सिस्टम पारंपरिक रिजर्वेशन सिस्टम का मॉडर्न वर्जन है। इसकी शुरुआत पिछले साल की गई थी और देश भर में जोन स्तर पर कर्मचारियों को इसका प्रशिक्षण दिया गया। कॉलोनाइजर मुकेश शाह के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई। श्रीगंगानगर में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम की कार्रवाई जारी है। ईडी की टीम सुबह कॉलोनाइजर मुकेश शाह के निवास और कार्यालय में छापेमारी करने पहुंची। ईडी की टीम मुकेश शाह के रिद्धि सिद्धि कॉलोनी में स्थित आवास और कार्यालय में दस्तावेज खंगाल रही है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति और अन्य आर्थिक अनियमितताओं को लेकर की जा रही है। इस दौरान सुरक्षा को लेकर सदर थाने की टीम गेट के बाहर तैनात है। जैसलमेर में टॉनी ईगल पर लगाया जीपीएस ट्रांसमीटर। जैसलमेर के थार रेगिस्तान में शिकारी पक्षियों की गतिशीलता और पारिस्थितिकी को समझने के निरंतर प्रयासों के क्रम में एक और शिकारी पक्षी ईगल को टैग किया गया। जैसलमेर के डेजर्ट नेशनल पार्क में गहरे भूरे रंग के चील टॉनी ईगल को जीपीएस ट्रांसमीटर लगाया गया है। बदले मार्ग से चलेगी रानीखेत, शालीमार व मरुधर एक्सप्रेस ट्रेन। उत्तर पश्चिम रेलवे पर जयपुर मंडल के खातीपुरा स्टेशन यार्ड में तकनीकी वर्क के चलते जोधपुर मंडल पर चलने वाली 3 ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। बाड़मेर जम्मूतवी शालीमार एक्सप्रेस, काठगोदाम जैसलमेर रानीखेत एक्सप्रेस। मरुधर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से चलेगी। जोधपुर डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के अनुसार जयपुर के खातीपुरा फेज द्वितीय चरण कार्य पिट लाइन के अंतर्गत तकनीकी कार्य के कारण इन ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।